Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar, KPK. Now, today we'll restart exercise 4.1. We have done question number 1 of 4.1. Now we'll start question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि इसको स्केच करें. स्केच द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस. तो f इज अ फंक्शन ऑफ t. इस वेक्टर फंक्शन को हमने स्केच करना है. तो स्केच कैसे करेंगे? ये अगर त्यारा उड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? वो ऊपर से आके नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम स्केच कैसे करेंगे? तो f ऑफ t, इसके दो तरीके आपको बता रहा हूँ. दिस इज मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 पैरामीट्रिक फॉर्म में ही इसको रहने देते हैं, इसको t की फॉर्म में ही रहने देते हैं और t की फॉर्म में ही t की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो t की कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे? तो आप ये याद रखें कि जब भी आप वैल्यूज़ पुट करो तो आपने इंसाफ का साथ देना है. मीन्स तरीके इंसाफ का नहीं, आपने क्या करना है? 0 1 2 t की ये वाली वैल्यूज पुट की 0 1 2 और इस साइड पे भी -1 -2. तो दो वैल्यूज उधर, दो वैल्यूज इधर और एक वैल्यू दरमियान में. कितनी वैल्यूज? 5 वैल्यूज पुट की हैं. तो आपने सबसे पहले क्या किया? t की वजह आपने -2 पुट किया. -2 पुट करने से 2 इंटू -2 हमारे पास क्या आ जाएगा? -4. इसमें -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है. -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 4j. तो -4, 4 ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट. तो इसको हम -4 4. अपनी आसानी के लिए मैंने इसको ब्लू कलर में इसको नाम भी दे दिया है, a का नाम. इसको नाम क्या दे दिया है? a का. अब -1 पुट करते हैं. -2 पुट किया, फिर -1 पुट किया. -2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू -1 का स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 1. फिर तीसरा पॉइंट हम पुट करते हैं 0. ये वाला 0 पुट करते हैं. तो 2 इंटू 0 प्लस 0, तो 0i प्लस 0j. तो c के कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपने 1 पुट करना है. ये t की वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम. 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2i प्लस 1j. तो 2, 1 d कोऑर्डिनेट्स. और f हमारे पास 2 पुट करते हैं, ये वाला 2 पुट करते हैं. तो 2 इंटू 2 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4i प्लस 4j 4. तो a b c d e 5 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. अब बच्चा जानता है कि इनको कैसे वो करते हैं. तो a को करना है तो x पे -4, y पे 1. आप ग्राफ पेपर पे करें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा. फिर b पे -2 1, x पे -2, y पे 1. तो ये b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. c के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे आ रहे हैं 0 0. d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 2 and 1. x पे 2 और y पे 1. इसी तरीके से e के कोऑर्डिनेट्स -4 पे, -4 पर आपके पास -4 नहीं है बल्कि ये तो +4 है. +4 पर +4, 2 पे 1 है और 4 पे 4 है. तो e के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. ये चारों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए. ये देखें, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा. फिर इनको फ्री हैंड से मिला दें. स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाएं, इसको इस तरह नहीं मिलाना, फ्री हैंड से मिला दें. तो ये क्या चीज़ बन गई? इसे देख के आपकी आंखें मीठी हो रही हैं, मतलब आपको कुछ अपना अपना सा लग रहा है. दिस इज पैराबोला. क्या है? कौन बोला? पैराबोला. ये हमारे पास पैराबोला है. तो एक तरीका तो हमारे पास इसको ड्रा करने का ये हो गया है. अब नेक्स्ट मेथड हम इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से ड्रा करते हैं. बाज़ औक़ात इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आते हैं. तो एक्सप्लिसिट इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं. उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं. अच्छा, इसी क्वेश्चन को दोबारा हम करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और मेथड नंबर 2 है। वही चीज़ हम ड्रा करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया हुआ ये मेथड। तो आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2ti प्लस टी स्क्वेयर जे। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद comparing equation 1 with f of t is equal to x of ti xti plus ytj। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2t, x इज इक्वल टू 2t, x ऑफ t की वैल्यू 2t आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वी गेट y की वैल्यू हमारे पास आ गई है t स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब दोनों में से t को एलिमिनेट करते हैं। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाय 2। ये पुट इन 3 में पुट करें, देखें क्या कमाल होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4। y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाय 4 आ जाती है। तो अब या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y आ जाता है। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक किस्म की बन गई है। आप लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4, यू आर फेमिलियर विद इट। आप लोग ये ऑलरेडी ड्रा करने का तरीका उसमें भी सीख चुके हो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में। बहरहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब ये एक्स वाई की फॉर्म में आ गया है, तो आपने वही काम करना है, दो वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज ऐसी पुट करें कि जिससे ये फ्रैक्शन ना बने। तो हम पहले जुबानी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद पुट करते हैं। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -2 पे ये -2 का स्क्वायर 4 1, ठीक है। -3 पुट करूंगा तो ये 9/4 आएगा, फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए। 4 पुट करूंगा, -4 पुट करूंगा तो 16/4 4 आ जाएगा। तो हम ये पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज ऐसी पुट करते हैं कि जिससे ये फ्रैक्शन से बचे। -2 0 2 एंड 4, ये किसकी वैल्यूज है, y की वैल्यूज इसमें पुट करें। सॉरी, ये x की वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है। तो इसमें x की वैल्यू बारी बारी हम पुट करते हैं। 5 वैल्यूज उसमें भी पुट की थी, 5 वैल्यूज इसमें भी पुट करेंगे। 5 का लफ्ज याद रखें। तो फॉर x इज इक्वल टू -4, y is equal to 16/4 is equal to 4. X is equal to -2, y is equal to -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4 is equal to 1. x की वैल्यू आप इसमें पुट करो 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0/4 is equal to 0. x की वैल्यू आप इसमें 2 पुट करो, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4/4 is equal to 1, और इधर पुट कर देता हूं x is equal to, अगला पॉइंट कौन सा पुट करना है,
ये वाला 4 पुट करने हैं, 4, तो y की वैल्यू 16/4 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं। तो उन पॉइंट्स को पहले लिखते हैं, फिर उसको ड्रा करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं। वो पॉइंट्स हमने इधर चूंकि ड्रा भी करने हैं, तो सबसे पहले पॉइंट देयरफॉर द पॉइंट्स आर पहला पॉइंट हमारे पास है, उसको ए का नाम दे देते हैं। -4 पे कितना आया था? -4 पे 4, -2 पे कितना आया था? 1, 0 पे 0, फिर इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का, इसको डी क्या आएगा? 2 पे 1 है, और ई क्या है? 4 पर 4 है। तो इसको आप ड्रा करते हो, ऑलरेडी आप ड्रा कर भी चुके हो, हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं अपना, और उसके बाद उसको ड्रा करते हैं। तो देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना खुद बनाते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब ये पॉइंट्स इस पे लोकेट करते हैं। तो आपको लोकेट करना तो आता है। ये हमारे पास 0 0 है, 1 2 3 4। आप लोगों ने चूंकि ग्राफ पेपर पे करना है, आपको तो इतना मसला नहीं होगा, तो मैं ग्राफ पेपर की बजाय आप पेपर पे भी कर सकते हो, इस तरीके से जिस तरह मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से -4 1 2 3 4, -4 और वो +4 है। ये हमारे पास -2 है, ये -4 है, ये +2 है, ये +4 है, ये 0 है। अब फर्दर जो है, फर्दर आप देखें, अपवर्ड 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल शेप वही बनेगी जो पहले हम बना चुके हैं, लेकिन आपके सामने चूंकि मैं बनाना चाह रहा हूं, तो इस वजह से अब ये देखें, इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। 2 पे कितना है? 2 पे 1 है, तो 2 पे 1 है। 4 पे कितना है? 4 है। इसी तरह -2 पे 1 है, और -4 पे 4 है। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड के साथ मिलाएं, इस तरीके से मिलाएं। पेंसिल से पहले बना लिया करें, उसके बाद बेशक उसको ज़रा डार्क कर दिया करें। ये हुआ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। आप लोग इसे बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो देख लें, कर्व वही बनी है। कौन सी बनी है? पैराबोला। तो पैराबोला की कर्व बनी है। ये आप, इसका दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड में हम टी को एलिमिनेट कर देते हैं और एक्स वाई की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो चाहे आप पहले मेथड से करना चाहें, चाहे दूसरे मेथड से करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू sin t minus cos t
साइन टी आई माइनस ये है। कंपेयर इसको करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with respect to with respect to नहीं, with f of t is equal to x of t I plus y of t j, we get, इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, x इज इक्वल टू साइन टी, क्वेश्चन नंबर 2, और y की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कॉस टी, इक्वेशन नंबर 3। चलिए, आप लोग मैट्रिक में कर चुके हो, आप मुझे ये बताओ कि हम इन दोनों से t कैसे एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों से आपने t किस तरीके से एलिमिनेट करना है, x और y से t कैसे, जी कोई बता सकता है। मैट्रिक में एक चैप्टर था एलिमिनेशन, वो आप लोगों ने किया था, उसमें आप लोग इसको साइन और कॉस को जब भी आपने एलिमिनेट करना होता है तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी बनाते हैं। इसको पाइथागोरियन आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप इसमें से t को ख़त्म करना है तो इन दोनों को अगर स्क्वायर करें और ऐड करें तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाता है। तो इसको फर्दर करते हैं, बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो हमने t को एलिमिनेट करना है तो इधर हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करते हैं तो इधर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उधर क्या चीज आएगी, पहले साइन स्क्वायर टी फिर कॉस स्क्वायर टी, इससे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखें, सेकेंड डिग्री की जब भी कर्व हो, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जब भी हो, या फर्स्ट डिग्री के अलावा जितनी भी इक्वेशन होती हैं उनसे कर्व्स बनती हैं। तो अब ये है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पुट कर सकता हूँ, लेकिन आसान तरीका बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 तो है, इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 करने के बाद आप इसमें x अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें पुट x इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब x 0 था तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, पुट y इज इक्वल टू 0, implies that y 0 पुट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, implies that 0 इज इक्वल टू स्क्वायर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, implies that x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, implies that x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं, therefore पॉइंट्स आर, और भी हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होगी, तो पॉइंट्स आर ए, अच्छा 0 पे कितना है 1,
b है 0 पे ही -1, c है 1 पर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0, और d है -1 एंड 0। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। तो उसको ड्रा करने के लिए हम अपना x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। तो उसके लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ये एक y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। टेढ़ा नहीं होना। चलिए ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अब x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 1 हम मेजर कर लेते हैं। सपोज ये ले लेते हैं, ये 1 है, इधर भी 1 है। सिर्फ अंदाजे से हम वो कर रहे हैं। और नीचे भी तो ये हमारे पास सपोज ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसको ए कह देता हूं, 1,0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, 0,1। ए 0,1 है, ये ए आ गया 0 -1, ये बी आ गया 1 0। 1 0 का मतलब x पे 1, y पे 0, ये c आ गया। और ये हमारे पास ये चौथा पॉइंट जो आ गया है, इसको हम d का नाम दे देते हैं। कितने पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को आपने ड्रा करना है, इनको स्केच करना है। तो फ्री हैंड के साथ, बड़े प्यार के साथ इसको इससे मिलाएं, इसको इसके साथ। अगर कंपास से कर लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये एक सर्कल बनता है। तो अगर एक जहाज उस फॉर्म में उड़ रहा है, सर्कल के फॉर्म में उड़ रहा है, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन होगी। अगर x इज इक्वल टू sin t माइनस sin t i प्लस cos t j हो और टाइम चेंज होता है, तो वो जो मूवमेंट होगी प्लेन की, वो क्या होगी, वो सर्कुलर होगी। तो ये देखें, ये कैलकुलस के, वेक्टर के कैलकुलस की पावर है, जिसकी मदद से हम ये स्केच कर सकते हैं। आपके जितने भी मिसाइल की मोशन होती है, या पेट्रियट मिसाइल वगैरह जो जाते हैं, या कोई डिफेंस सिस्टम लगाया, तो उसमें सारे वेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं। अगर वेक्टर्स ना हो तो फ्लूइड डायनामिक्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आपके जिस्म में जितना भी खून बह रहा है तो वो फ्लूइड ही है, और वो फ्लूइड, या हम जिस हवा में रहते हैं वो भी फ्लूइड ही है। तो फ्लूइड की जितनी भी मोशन होती है उसमें ये वेक्टर कैलकुलस यूज़ होता है। चूँकि हमने आगे रिसर्च में मैं बहुत वो कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू, अगर इसकी बेसिक्स आपकी अच्छी होंगी तो आगे जाके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज ये गिवन है, एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, एच ऑफ टी की वैल्यू गिवन है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल करना तो है। बाद स्टूडेंट्स इसमें भी रुक जाते हैं। तो पहले हमने फाइंड करने हैं
फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन में पार्ट नंबर ए को लेते हैं, तो 2f ऑफ टी माइनस 3g ऑफ टी, 2f ऑफ टी की वैल्यू लगा दें sin t i प्लस e रेज़ टू पावर t j, यही है ना, यस, माइनस 3g ऑफ टी की वैल्यू माइनस 3 टाइम्स g ऑफ टी की वैल्यू है, आप ज़रा देख लो, 1 माइनस टी आई, थोड़ी सी हेल्प किया करें, प्लस 1 ओवर टी के। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन टी आई, साइन टी आई प्लस 2 ई रेज़ टू पावर टी जे माइनस 3 इंटू 1 माइनस टी आई माइनस 3 बाई टी के, ये आ जाते हैं। अब इसी को फर्दर आपने क्या करना है, इन दोनों को देखें, इन दोनों में क्या चीज़ आ रही है, इसमें और इसमें आई आ रहा है, तो आई वाले कंपोनेंट में से आई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन टी माइनस 3 इंटू 1 माइनस टी, अंदर क्या आ जाएगा, बाहर आई आ जाएगा, फिर प्लस 2 ई रेज़ टू पावर टी जे आ जाएगा और माइनस 3 बाय टी के आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू 2f ऑफ टी माइनस 3 टाइम्स g ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये पहला पार्ट तो हमारा हो गया है। दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में आपको क्या कहते हैं, बी पार्ट में वो कहते हैं एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। तो डॉट प्रोडक्ट जो आपको शुरू में मैं आपको करवा चुका हूं, जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास है साइन टी आई प्लस ई रेज़ टू पावर टी जे डॉट जी ऑफ टी है, जी ऑफ टी की वैल्यू है ये वाली, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 माइनस टी इंटू आई प्लस 1 ओवर टी के। आपको पता है कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो यहाँ पे आई है, उधर भी आई है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन टी इंटू 1 माइनस टी, आई डॉट आई तो 1 हो जाता है। अब इधर जे है लेकिन उधर जे नहीं है, उधर क्या होगा, 0 जे होगा, तो ई पावर टी इंटू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 0, और इसमें के नहीं है, इसमें 0 के है, तो 0 इंटू 1 ओवर टी वो भी 0 आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज साइन टी इंटू 1 माइनस टी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब ये वाला पार्ट बिल्कुल इसी तरह इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, इन दोनों की, तो 1 माइनस टी साइन टी से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 क्योंकि इसमें जे है उसमें के है, तो ये मैं कर चुका हूँ, ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक करवा देता हूँ, तो उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में आपने क्या करना है, एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। लेकिन आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटरमिनेंट लेते हैं,
इधर क्या लिखेंगे, आई इधर, जे इधर, के। इसमें एफ के कंपोनेंट, पहले वाली सेकंड लाइन में आपने एफ के कंपोनेंट लिखने हैं। एफ के कंपोनेंट क्या है, 2t -5 और t स्क्वायर। और थर्ड लाइन में आपने जी के कंपोनेंट लिखने हैं। जी के कंपोनेंट हमारे पास है 1 - t, जे कंपोनेंट इसका 0 है और के कंपोनेंट हमारे पास 1/t है। तो ये मैंने पिछले बोर्ड से देख लिया, 2t -5 t स्क्वायर दिस। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड कहीं से भी कर सकते हैं, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो पहले i लिखेंगे, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, -5 t स्क्वायर 0 and 1/t, माइनस जे लिखते हैं, ये और ये कैंसिल, 2t t स्क्वायर 1 - t and 1/t प्लस के लिखते हैं। एक्सपेंड करना तो आता है ना, तो एक्सपेंड करने के लिए के लेते हैं, तो इसको छोड़ दें, 2t -5 1 - t and 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इंग्लिश माइनस उर्दू, ये इंग्लिश डायगोनल, ये उर्दू डायगोनल, उर्दू की साइड से आती है। तो इसको मैं कहता हूँ AC - BD, I इंटू AC -5/t -0 -j इंटू 2t इंटू t, 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस k टाइम्स 0 + 5 - 5t प्लस 5t आएगा, या माइनस तो प्लस हो जाएगा, -5t आएगा, ठीक है। तो कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो वो ज़रा आप लोग करेक्ट कर लिया करें, मेरी पूरी कोशिश होती है मिस्टेक ना हो, -5/t, लेकिन मिस्टेक होगी तो वो मेरी नहीं होगी, वो आप लोगों की होगी। इतनी बहुत सारी आंखें मुझे देख रही हैं। तो -2 - t स्क्वायर प्लस t क्यूब इंटू j प्लस 5 - 5t k। तो ये हमारे पास f क्रॉस g की वैल्यू आ गई। और e कंपोनेंट क्या है, e का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने फाइंड करना है, 2e⁻t f(t) माइनस प्लस t g(t), मैं पिछले बोर्ड से देखता जा रहा हूं क्वेश्चन को, प्लस 10 h(t). तो आपने करना क्या है, ये आपने खुद करना है। देखें, 2e⁻t पहली ब्रैकेट प्लस t दूसरी ब्रैकेट प्लस 10 तीसरी ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में किसकी वैल्यू लिखनी है, इसमें किसकी वैल्यू लिखनी है, f की, इसमें किसकी वैल्यू लिखनी है, g की, और इसमें किसकी वैल्यू लिखनी है, h की। और उसको सिंप्लीफाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, t को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, और फिर i j k वाले कंपोनेंट्स को कंबाइन कर लें। बिल्कुल आसान सा काम है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।